दोस्तों एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा, एक कैनन फायर्स मतलब एक तोप को फायर करता है 2 सेल्स विथ वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकंड एट एंगल 60 डिग्री एंड 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तोप जो है ना 2 बार फायर करते हैं और दोनों जो है ना कितना सेम वेलोसिटी से फायर करते हैं अलग अलग एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग्स के बीच में टाइम इंटरवल बताइए सो डैट द 2 सेल्स कोलाइड इन एयर में कोलाइड करे, इसलिए इस टाइप से टाइम इंटरवल बताइए ताकि एयर में वो कोलाइड करें। सही है। तो अब क्या कीजिए, हम देखिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेगा। मान लीजिए ये भी गया 250 पे और इधर भी फायर किया 250 पे, 250 मीटर पर सेकेंड से। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का निकाला चाहिए, ये 250, ये cos 45 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 250 cos 60 हो जाएगा। सेम टू सेम इसका हो जाएगा 250 sin 45 हो जाएगा, 250 sin 60 हो जाएगा। सही है ना, दोनों का अलग अलग। एक बात हमेशा है, जब यहाँ पर दोनों कोलाइड कर रहा है एक्स और वाई पे, दोनों का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम होना चाहिए। मतलब क्या है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है जो यहाँ पर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं, जैसे एस बराबर लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यू कितना है, यहाँ पर ये T1 ले लीजिए, ये T1 ले लेते हैं, ये T2 ले लेते हैं, इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकालना। तो क्या हो जाएगा 250 cos 45 T1 माइनस हाफ इंटू ए इस डायरेक्शन तो 0 है इंटू T1 का स्क्वायर, मतलब ये ऑलमोस्ट 0। सेम टू सेम इसके बराबर होगा दोनों, ये 250 cos 60 T2 ले लीजिए, बाकी बात 0। इन दोनों को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 250 cos 45 T1 इक्वल टू 250 cos 60 T2। सही है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 अपॉन √2, यहाँ हो जाएगा T2 अपॉन 2। सही है। तो यानी T1 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे √2/2 T2, यानी कि T1 बराबर लिख सकते हैं हम यहाँ पे T2 अपॉन √2। सही है। इतना एक वैल्यू यहाँ पर ए इसका नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का सेम होगा। तो क्या लिखिएगा y इक्वल टू लिखिएगा, जैसे लिखते हैं ना आप, क्या लिखिए y डायरेक्शन में s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर y लिखिए, y बराबर क्या, u कितना u साइन 45 T1 प्लस हाफ माइनस जी लिखते हैं, माइनस जी लिख रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस 10 T1 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा। ये u के जगह पर यहाँ पर हम 250 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 250। सही है ना, यहाँ पर 250 साइन 60 T2 माइनस प्लस लीजिए हाफ माइनस 10 इंटू T2 का स्क्वायर। सही है। इसको ध्यान से देखिए, दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 250 बटा √2 T1 माइनस 10 अपॉन 2 T1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 250 बाय, ये देखिए साइन 60 का √3/2 लिखिए यहाँ पर T2 माइनस 10 अपॉन 2 T2 का स्क्वायर। सही है। ध्यान से इसमें जो है ना, ये देखिए आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ध्यान से इसमें जो है ना 0, ये 0, ये 0 और ये 0 कट कर लीजिए, तब बचेगा कितना, और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं चलेगा, 2 से मल्टीप्लाई मत करिए, ठीक है, अभी इतना कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25/√2 T1 माइनस T1 स्क्वायर बटा 2 इक्वल टू 25√3/2 T2 माइनस 1/2 T2 का स्क्वायर। सही है। और ये ए नंबर में जो आप लिखे थे वो वाला यहाँ पर पुट कर लीजिए। क्या लिखे थे, T1 का वैल्यू, T1 का वैल्यू लिखे थे 250, ये तो हो जाएगा √2, इसका वैल्यू है T2/√2, यहाँ पर लिखे हैं देखिए। ठीक है, तो ये वैल्यू इस पर पुट कर लीजिए। यहाँ पर 1/2
T2 अपॉन √2 का स्क्वायर इक्वल टू 225, ये √3 हो जाएगा यहाँ 25√3 टू T2 माइनस हाफ T2 का स्क्वायर। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, एक ये ख़त्म हो जाएगा, एक यहाँ पर एक ख़त्म हो जाएगा, एक यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको सही से लिखिए तो ये देखिए, लिखिए 225 बटा ये 2 हो जाएगा, 25 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको T2, एक स्क्वायर किया था T2 बटा 4 हो जाएगा, सही है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ये, यहाँ पे हो जाएगा 25√3 बटा 2, ठीक है। और ये हो जाएगा T2 बटा 2, सही है, T2 बटा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस दोनों साइड जो है ना 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि हम उसको दूसरे साइड लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, दूसरे साइड लिखते हैं। तो दूसरे साइड लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉपी कर लेता है उसको और दूसरे साइड लिखता हूँ, यहाँ पर स्पेस कम होता है ना, तो फिर क्या करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 25 माइनस T2/2 इक्वल टू 25√2√3, ये हो जाएगा T2 को एक साइड के रख लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा T2 माइनस T2/2, यहाँ पर 25√3 माइनस 25, सही है। इसको ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा T2/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25√3 माइनस 1, T2 का वैल्यू आ जाएगा 50√3 माइनस 1, ये हो गई आपको T2 का वैल्यू। उसी तरह से आपको जो है ना T1 का वैल्यू निकालना है। तो T1 बराबर आप लिखे थे, क्या लिखे थे, T1 बराबर आपने लिखे थे, क्या लिखे थे, 1/√2 इंटू T2 लिखे थे। तो T2 का वैल्यू T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√2 इंटू 50√3 माइनस 1, इसमें डाल दीजिए T2 का वैल्यू यहाँ पे। तो अब ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा, ये हो गया, ये हो जाएगा T1 का वैल्यू 50/√2 और √3 माइनस 1। आपको जो है ना क्या निकालना है, T2 माइनस T1 निकालना है, डेल्टा T। तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए, T2 माइनस T1 कीजिए तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए, तो आपको यहाँ पर डेल्टा T का जो वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा, 50√3 माइनस 1, √3 माइनस 1 को सही से लिखते हैं, √3 माइनस 1 और इन 1 माइनस 1/√2 हो जाएगा, माइनस कर लीजिए, सही है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10.77 सेकेंड। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर बोला करें कमेंट बॉक्स में, उस पर रिलेटेड हम क्वेश्चंस बनाएंगे, या कोई कॉन्सेप्ट होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।